गुड मॉर्निंग, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एएस एग्जाम लाइव के एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की सेशन की। और शानदार बहुत ही अच्छे ग्रुप डी के आने वाले एग्जाम के लिए हम लोग 25 क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आप कितने क्वेश्चन सही किए आपको जरूर इस कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है, और कितने क्वेश्चन रॉन्ग किए वो भी आपको रिप्लाई करना है। तो चलिए, कोई किसी क्वेश्चन में आपको डाउट रहता है तो आप वहाँ पर तुरंत हमें कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। और बहुत ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि आप 25 क्वेश्चन में अगर 20 क्वेश्चन सही करते हैं तो आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट चल रही है, बिल्कुल करेक्ट चल रही है। तो चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। और ये रहा आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, फीफा FIFA फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, जो कि इसका फुल फॉर्म होता है फीफा का। तो इस लाइन को आपको अच्छे से याद कर लेना है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉस, नीलम कपूर, रमेश पवार, जियानी इन्फैंटिनो। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, जियानी इन्फैंटिनो। देखते हैं यहाँ पे कुछ मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। तो पहला मेन पॉइंट है रमेश पवार, जो कि भारतीय क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। तो आपको दोस्तों ये चीज़ आपको याद कर लेना है। वहीं पर सेकंड पॉइंट, थॉमस बॉस यानी IOC अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं। तो ये दो नाम चेहरे आपको याद कर लेना है, रमेश पवार, दूसरा थॉमस बॉस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर, तैयार रहिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने रहा, क्वेश्चन नंबर 2। एक जिला एक उत्पाद योजना किस राज्य में लागू की गई है? दोस्तों ये हाल ही में लागू किया गया था। तो आपका पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है मध्य प्रदेश, तीसरा उत्तर प्रदेश, चौथा त्रिपुरा। तो दोस्तों इस योजना को हाल ही में यूपी में लागू किया गया था। एक जिला एक उत्पाद योजना यूपी में लागू किया गया था, इसको आपको याद रखना है, आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 3। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इलाहाबाद कैंट, अयोध्या कैंट, फैजाबाद कैंट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, अयोध्या कैंट। दोस्तों आप एनालाइज करिए और खुद को प्रिपेयर करिए आने वाले एग्जाम के लिए। 17 अगस्त के लिए आप लोग तैयार रहिए, और इसी की तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो इस 25 क्वेश्चन में आप खुद को ट्राई करिए कि आपने 25 क्वेश्चन में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 4। एयर इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई, बेंगलुरु, नई दिल्ली, गुरुग्राम। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर दिल्ली। ठीक है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। एयर इंडिया का मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में भारतीय मूल के ट्विटर के नई CEO कौन बने हुए हैं? शांतनु नारायण, गोपाल वित्तल, सुंदर पिचई, पराग अग्रवाल। दोस्तों ये क्वेश्चन MTS में भी पूछा गया था। अभी 2022 में जो MTS का एग्जाम चल रहा है वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ट्विटर के नए CEO कौन बने हैं। तो यहाँ पे पराग अग्रवाल आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। वहीं पे 3 पॉइंट आपको यहाँ पे याद रखना है। शांतनु नारायण एडोब के CEO हैं, और दूसरा गोपाल वित्तल ये एयरटेल के CEO हैं, और सुंदर पिचई यानी गूगल और अल्फाटेक इंक के CEO हैं। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 6। इस्लामिक कैलेंडर हिजरी संवत की शुरुआत किस सन में हुआ था? दोस्तों ये हिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 6। तो आपका जो ये हिजरी संवत की शुरुआत किया गया था, ये 622 ईस्वी में इसकी शुरुआत किया गया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दाहिर, मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद गजनी, अल हजाज। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मोहम्मद बिन कासिम। देखिए यहाँ पर मोहम्मद बिन कासिम के बारे में 2 चीज़ और याद कर लेना है। पहला चीज़, आपका पहला पॉइंट, यह जजिया कर लगाने वाला प्रथम मुस्लिम था, इसने जजिया कर लगाया हुआ था। वहीं पर मैं दूसरी बात करूँ तो इसने भारत में स्वर्ण सिक्के चलवाए थे। तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद कर लेना है आपको। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 8। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म किस राज्य में हुआ था? पहला ऑप्शन हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, पंजाब। महाराजा रणजीत सिंह का जन्म पंजाब राज्य में हुआ था। इनकी माता का नाम था राजकौर, इनकी पिता का नाम था महासिंह, और ये पंजाब का प्रथम स्वतंत्र शासक था। ये तीनों पॉइंट आपको अच्छे से याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 9। सिखों के प्रथम स्वतंत्र नेता कौन थे? बंदा सिंह बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, अर्जुन देव। इसका जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, बंदा सिंह बहादुर, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10।
बैटल ऑफ गुरदासपुर, गुरदासपुर के युद्ध में किस सिख गुरु को मुगल सेना ने पराजित किया था? बंदा बहादुर, गुरु हरकिशन, गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, बंदा बहादुर। आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये है नाइट्रोजन, जिसका परसेंटेज अमाउंट होता है 78.9%। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 13, वायुमंडल में प्रत्येक 165 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान कम हो जाता है? यहाँ पे आपको 165 डिग्री की ऊंचाई पर अगर आप जाते हैं तो कितने डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है? तो 1 डिग्री सेल्सियस का तापमान कम होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 14, क्षोभ मंडल यानी ट्रोपोस्फीयर की ऊंचाई कितने किलोमीटर होती है? तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है ये 18 किलोमीटर तक ट्रोपोस्फीयर पाया जाता है। 5 परतों के बारे में आपको पता होगा तो आप अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट को अच्छे से हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है भूमध्य रेखीय क्षेत्र में 18 किलोमीटर तक, वहीं पर ध्रुवीय क्षेत्र में 8 किलोमीटर तक ये क्षोभ मंडल पाया जाता है। तो इसको आपको अच्छे से याद कर लेना है, दोनों पॉइंट को। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर है 15। ये अगला क्वेश्चन बहुत ही गजब का क्वेश्चन है और ये एग्जाम में कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। ओजोन लेयर, ओजोन परत वायुमंडल के किस भाग में पाया जाता है? ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, आयनोस्फीयर। आपका जो करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सेकंड, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समताप मंडल। समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर तक होता है। तो ये चीज आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 16, राज्यपाल की अनुपस्थिति में उसका कार्यभार कौन संभालता है? आपके पास 4 ऑप्शन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उप मुख्यमंत्री। दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन है उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 17, वर्तमान में राज्यपाल की मासिक वेतन कितना है? 1.5 लाख, 3.5 लाख, 2.5 लाख, 4.5 लाख। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, 3.5 लाख। ये है वर्तमान में राज्यपाल की मासिक वेतन, जिसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर है 18, राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? तो राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पर उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? राज्यपाल करता है। इसको आपको याद रखना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20, भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, 6। यानी भारत में कितने राज्यों में विधान परिषद मौजूद है? अभी आपके 6 राज्यों में विधान परिषद मौजूद है। वो 6 राज्य कौन कौन से हैं? पहला है उत्तर प्रदेश, दूसरा है बिहार, तीसरा है महाराष्ट्र, चौथा है कर्नाटक, 5वां है आंध्र प्रदेश, 6ठा है तेलंगाना। तो इन सभी राज्यों को आपको अच्छे से याद कर लेना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे लंबा वृक्ष कौन सा है? तो सबसे लंबा वृक्ष है आपका सिकोया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 22, 22 नंबर क्वेश्चन, वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु, थियोफ्रेस्टस, जॉन मिल्डल, लेवाइजर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड, थियोफ्रेस्टस। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 23, पादप जगत वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण किसने किया था? एकलर, ल्यूवेनहॉक, एहरेनबर्ग, लुई पास्चर। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, एकलर ने यहाँ पर पादप जगत का यानी वनस्पति विज्ञान का वर्गीकरण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, क्यूपराइट निम्न में से किसका अयस्क है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, कॉपर, स्ट्रोंशियम। तो क्यूपराइट किसका अयस्क है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट और जवाब है यहाँ पे। पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। हीरा का चमकना निम्न में से किस कारण
होता है? तो पहला ऑप्शन है परावर्तन, दूसरा है अपवर्तन, तीसरा है क्रांतिक वेग, चौथा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो आप कृपया वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ पे हीरा का चमकना निम्न में से किसके कारण होता है? तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन है बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परिवर्तन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन। यदि कोई व्यक्ति वी चाल से दर्पण की ओर चलता है तो उस व्यक्ति की चाल प्रतिबिंब में क्या होगी? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करना है। तो चलिए समाप्त करते हैं आज के सेशन को, और नेक्स्ट सेशन को देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। चलते हैं, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।